और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। चंडीगढ़ में भी ये झटके महसूस किए गए। बहुत ज़्यादा असरात थे इसमें और ज़्यादातर जो स्कूल बच्चे भी घबरा गए और जो असातिज़ा भी उन्होंने भी उनको सेव करने की कोशिश की। बिल्डिंगों से वो एकदम बाहर आ गए। देखिए, इस वक्त की अहम खबर, चंडीगढ़ में भी महसूस किए गए झटके। दरअसल उत्तर भारत के कई हिस्सों में ये भूकंप महसूस किया गया है। भूकंप के झटके महसूस किए गए। लाहौर, पेशावर और आसपास के इलाकों से भी हमारे पास खबर आ रही है, भूकंप के झटके वहां भी महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तस्वीरें देखिए, कई जगहों से अब हमारे पास आ रही हैं। भूकंप के झटकों से किस तरह से लोग हिल गए, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान के लाहौर और पेशावर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों से इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में भूकंप और दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में महा तूफान की आहट। बिपरजॉय तूफान का जो असर है वो नजर आ रहा है। ये 12 जून 2023 की तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की, जो आपको दिखा रहे हैं। रत्नागिरी के समंदर में किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें उठी। आज हमने देखा किस तरह से गुजरात का पोरबंदर हो या फिर मुंबई का जुहू बीच, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली एनसीआर में भूकंप और दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान। कैप्टन श्याम, देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में भूकंप की तस्वीरें और दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में महा तूफान की आहट से जुड़ी तस्वीरें। क्या दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है? क्या हो क्या रहा है? साइक्लोन की जो सिविरिटी होती है उसके हिसाब से देखिए, जब भी साइक्लोन आता है तो ये अपनी ये आपदा लाता है। और कोस्टल जो हमारी रीजन्स है वहाँ पे इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब एक साइक्लोन का देखिए रेंज बहुत ज़्यादा है, 500, 600, 1000 किलोमीटर। देखिए, प्रेडिक्शन है कि दिल्ली में बारिश होने वाली है कल परसों, तो ये बहुत दूर तक इसका इफेक्ट होता है। जैसे उन्होंने बताया था पहले, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं इतने सारे मिलकर जब एक साथ बनते हैं तो लो प्रेशर बनता है और साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसमें वो एंटी साइक्लोनिक मतलब कि लेफ्ट हैंडेड सर्कुलेशंस होता है और जनरली नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए कोस्ट पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो गुजरात का कोस्ट है, मुंबई का कोस्ट है या नीचे के कोस्ट भी अफेक्टेड है, या पाकिस्तान का मकरान कोस्ट या कराची कोस्ट। ठीक है, लेकिन ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसे लेकर जो ताजा इनपुट्स मिल रहे हैं उसका हमें रुख करना होगा। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, भूकंप का कितना असर देखा गया? जी समीर, देखिए अभी इसमें डिटेल्स अवेटेड है। हिमाचल जो है वहां पर इसका एपिक सेंटर बताया जा रहा है। करीब 4.5 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप है और अभी जो है इस बारे में डिटेल्स आनी बाकी हैं। भूकंप के झटके थोड़ी ही देर पहले दिल्ली से लेकर के हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और पूरे उत्तर भारत में ये झटके लगे हैं और अभी इस बारे में। अच्छा पीयूष, एक ताजा इनपुट आ रहा है। एक ताजा इनपुट यह है कि पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और वहां पर रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 5.2 मेजर की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास सूचना आई है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो भूकंप आया है और जो एपिक सेंटर है उसका वो हिमाचल प्रदेश बताया जा रहा है। अच्छा। और अभी इसमें भारत को लेकर के जो उत्तर भारत में जो भूकंप आया है उसको लेकर के डिटेल्स आनी बाकी है, क्योंकि सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम एग्जैक्ट जो आंकड़ा है मैग्नीट्यूड का वो बताएंगे और इसी वजह से अभी तक डिटेल्स नहीं आई है। लेकिन भूकंप के झटके लगे हैं थोड़ी ही देर पहले और ये पाकिस्तान से लेकर के पूरे उत्तर भारत पर ये असर देखा गया है। बिल्कुल, आप से भी इस बारे में आगे इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन समीर मुझे लगता है क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, ये समझने की क्या इसका कोई कनेक्शन आपको लगता है सौम्य असर है? नहीं, देखिए भूकंप एक जियोलॉजिक फेनोमेना है, जियोलॉजिकल, और मीटियोलॉजी और क्लाइमेट के साथ जुड़ा हुआ है साइक्लोन। तो इन दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये पहले समझना चाहिए। आपको एक टाइम पे आया और जो दिल्ली व पाकिस्तान ये सब जाएगा जो हम बोल रहे हैं, पाकिस्तान का जिस हिस्सा के बात कर रहे हैं वो हमारा हिमालयन जोन के साथ
सबसे ज़्यादा भूकंप प्रवण जो जोन 5 है उस जोन 5 में है, दिल्ली जोन 4 में है। दिल्ली 3 फॉल्ट लाइन का ऊपर बैठा है, तो दिल्ली में बीच बीच में छोटे से मध्यम ये है, अभी जो 4.5 है ये मध्यम का है, छोटे में मध्यम है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ऐसे भूकंप हर साल काफ़ी बार आते हैं और आएगा भी। इसके साथ साइक्लोन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, बने रहे सर आप हमारे साथ। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप आया है, चंडीगढ़ तक भी झटके महसूस किए गए हैं, पाकिस्तान के पेशावर तक ये झटके महसूस किए गए और पाकिस्तान में जो तीव्रता है वो काफी ज्यादा मापी गई है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ ये देखिए, जब भूकंप आया तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में किस तरह से लाइटें जो ऊपर लगी हुई थी वो हिलने लगी, अच्छी खासी हलचल हुई और लोग जो हैं वो सतर्क हो गए कि ये क्या हो रहा है। और दूसरी तस्वीर अगर आप नजर डालेंगे तो ये जो कोस्टल इलाके हैं गुजरात के, वहां से हमारे पास जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि समंदर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और कोस्टल इलाकों का इस वक्त क्या हाल है। कोस्ट गार्ड्स ने किस तरह से 50 लोगों को द्वारका में बचाया है, उसकी तस्वीरें भी आपको यहीं पर नजर आएंगी। लेकिन कोस्टल जो इलाके हैं वहां पर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और समंदर के तट से 10 किलोमीटर दूर तक जहां बस्तियां थी सुरभि, वहां से लोगों को निकाला गया। यही वजह है कि जिस तरीके से साइक्लोन को लगातार उसके ट्रैक किया जा रहा है, एहतियात के तौर पर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारी बारिश का असर साफ नजर आ रहा है और वही तस्वीरें समीर आप दिखा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों पर भी जरा गौर करें, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, इन तस्वीरों के जरिए भी अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि हम आमतौर पर देखते हैं कि जब जब भूकंप के झटके आते हैं ज्यादातर लोग इमारत से बाहर आ जाते हैं, सुरक्षित जगहों पर आ जाते हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ पंजाब और चंडीगढ़ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि बहुत जरूरी है समीर, एक्सपर्ट्स के जरिए यह समझना, जिन्होंने ये क्लियर कर दिया कि इस साइक्लोन का और भूकंप का किसी तरीके से कोई कोरिलेशन नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है अपने आप में। और पीके मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। मिश्रा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? और यहां पर मैं एक ताजा इनपुट अपने दर्शकों को दे दूं। जामनगर में जो 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन था उसे गिरा दिया गया है, उसे ढहा दिया गया है बुलडोजर के जरिए ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। आप कैसे देखते हैं जो तैयारियां इस वक्त हमें ग्राउंड पर नजर आ रही हैं उसे? बिल्कुल, मैं क्लियरली बता, अभी मैंने मांडवी में भी बात कर रहा था, आपने जो जामनगर का रेलवे स्टेशन का बता रहे थे, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग जो है बिल्कुल गिरने वाला था और ये जो 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जब ये हवा आएगा, इवन अभी भी हवा तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर अभी शुरू हो गया है, लेकिन वो उस बिल्डिंग उसको नहीं ले सकता था, इसलिए उसको पहले से ही गिरा दिया गया ताकि उसमें कोई इंजरी ना हो, इंजरी से बचा जा सके। और पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता हूं, कच्छ के तट पर 5 किलोमीटर के अंदर जितने गांव हैं, पर्टिकुलरली मांडवी से लेकर जखायू तक जितने गांव हैं, 5 किलोमीटर दूरी पर सबको तकरीबन 10 से 12 हजार लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि यही एरिया है जहां पर 15 तारीख को सुबह हिट करेगा, जो है वहां पर आ सकता है और किसी भी हालत में उस एरिया में किसी को रहने नहीं दिया जाएगा। और पर्टिकुलरली जो शिप का बिल्डिंग, शिप रिपेयर वर्कशॉप वगैरह थे मांडवी में, उसको भी शिफ्टिंग कर दिया गया है। अब 26,000 बोट को भी वहां से निकाल करके अंदर को ले लिया गया है। बिल्कुल।